रामू एक सीधा साधा गरीब किसान था। उसका हर काम भगवान भरोसे चलता था। एक बार वह गाय बेचने के लिए हाट जा रहा था। रास्ते में वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका और गाय को पेड़ से बांधकर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी एक गिरगिट पर उसकी नजर पड़ी। गिरगिट अपने स्वभाव के अनुसार अपनी मुंडी ऊंची नीची करने लगा। रामू ने समझा कि यह मेरे मन की बात को ताड़ गया है और यह गाय खरीदना चाहता है। यही सोचकर उसने गिरगिट से कहा, क्यों रे, क्या है? गिरगिट ने मुंडी फिर हिलाई। रामू ने अर्थ लगाया कि यह गाय लेने का इशारा कर रहा है। रामू बोला, गाय लेगा? 30 रुपए की है। गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। रामू समझा कि यह हाँ कर रहा है। रामू ने सोचा कि हाट बाजार में कहाँ भटकता रहूंगा, गाय इसी को ही बेच देता हूँ। रामू ने पूछा, आज रुपए देगा या कल? गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। उसने जो समझा वह यह था, अच्छा कल देगा। चलो कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। फिर वह गाय को वहीं छोड़कर घर की तरफ लौट आया। रामू घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या गाय बेच आए? कितने रुपए में बिकी? लाओ पैसे दे दो। इतने प्रश्नों के उत्तर में रामू ने कहा, एक गिरगिट को 30 रुपए में बेच दी है, पैसे कल देगा। उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो वह दंग रह गई। बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं गिरगिट भी गाय खरीदते हैं और वह पैसे कैसे देगा? घर वालों ने खूब खरी खोटी सुनाई। गांव में सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन रामू पर किसी भी बात का कुछ असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन वह घर से निकल पड़ा। रामू ने जब उस पेड़ के पास जाकर देखा, उसे ना तो कोई गाय दिखाई दी, ना ही गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं घूमने फिरने गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक झाड़ी के नीचे बैठा गिरगिट अपनी मुंडी हिला रहा था। देखते ही रामू बोला, ला रे, मेरे पैसे दे। फिर रामू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो गिरगिट पीछे सरका। रामू जरा और आगे बढ़ा तो गिरगिट अपनी बिल में घुस गया। रामू ने सोचा कि शायद वह अंदर रुपए लेने के लिए गया है। फिर वह उठा और अपने पास पड़ी एक लकड़ी से बिल को यह कहकर कुरेदने लगा, चल भाई चल, बहुत देर हो गई, मेरे पैसे दे दे, जिससे मैं घर जाऊं। 2-4 बार कुरेदने से वहां उसे चांदी के सिक्के नजर आए। रामू ने समझा यह सिक्के गिरगिट ने भीतर से दिए हैं। उसने एक एक करके 30 सिक्के निकाल कर ले लिए। तभी वहां एक मटकी दिखाई दी जिसमें और भी सिक्के थे, लेकिन उसने केवल 30 सिक्के ही निकाले और बोला, देख ले भाई, 30 रुपए लिए हैं। रामू ने मटके को मिट्टी में छुपाकर अपने घर की राह पकड़ ली। घर जाकर सिक्कों को अपनी पत्नी को देते हुए उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। ये सारी बातें एक पड़ोसी बड़े ध्यान से सुन रहा था। उस पड़ोसी ने लालच में सोचा कि मैं अभी जाकर वह मटकी ले आता हूँ। रात को वह उसी जगह पहुँच गया जहाँ से रामू ने सिक्के निकाले थे। वहाँ उसे एक मटकी दिखाई दी। उसमें उसे बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए। जैसे तैसे पड़ोसी ने मटकी को ढका, फिर सोचने लगा कि रामू ने मुझे धोखा दिया है। यहाँ कहाँ सिक्के हैं? उससे बदला लेना चाहिए। यह मटकी उसके घर की छत पर उसके ऊपर डाल देना चाहिए। जब बिच्छू काटेंगे तो रामू झूठ बोलना भूल जाएगा। यही सोचकर उसने रामू की छत की खपरैल को हटाकर मटकी को उड़ेल दिया। फिर चुपचाप घर चला गया। इधर रामू के ऊपर चांदी के सिक्के टपाटप गिर रहे थे। उसकी आंख खुल गई। उसने पत्नी को जगाया और बोला, देख, भगवान ऊपर वाला जब भी देता तो देता छप्पड़ फाड़ के।
भगवान उतना ही देता है जितना हमारी किस्मत में होता है। लालच नहीं करना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।